वादतोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे श्रीहरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरुम कल्पांत क्रूर केलि कृत कदन करह कुंद कर्पूर कांति क्रीडन कैलास कूटे कलित कुमुदिनी कामुक कांतकाय कंकाल क्रीडनोत्कः कलित कलकल काल काली कलत्र कालिंदी नीलकंठ कलयति कुशलम कोपि कपालिका कौ। विद्वान लोगों में यह चिंतन उठता है, खास तौर से कार्ल मार्क्स ने, कि भूत पहले कि मानस पहले, सिद्धांत पहले कि प्रयोग पहले। प्रयोग पहले कि सिद्धांत पहले, व्यवहार पहले कि तथ्य पहले। इस पर कहते हैं कि व्यवहार जो प्रयोग है वो गंदी स्थूल असत्य मायावी दुनिया की चीज है। सिद्धांत जो है चिर सत्य शिव सुंदर, दोनों का क्या संबंध है? सिद्धांत दर्शन ज्ञान ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त है ही नहीं कुछ। इस तरह के विचार रखने वाले लोग मकड़ी की भांति अपने ही भीतर सिद्धांत को निकालते हैं। दूसरे लोग हैं जो प्रयोग से एकदम इनकार तो नहीं करते, किंतु वे सिद्धांत को ही प्रधान मानते हैं। उनकी दृष्टि में सिद्धांत प्रयोग की संतान नहीं है, वह एक स्वयंभू तत्व है। ऐसे मत वालों के लिए प्रयोग आश्रित होना निम्न कोटि के लोगों को ही शोभा देता है। प्राचीन भारत का प्रगतिशील युग प्रयोग निर्भर ही था। जैसे कि अल्बेरुनी द्वारा उद्धृत आर्यभट्ट के निम्न सूत्र से स्पष्ट होता है कि सूर्य की किरणें जो कुछ प्रकाशित करती हैं वही हमारे लिए पर्याप्त है। उनसे परे जो कुछ है वह अनंत दूर तक फैला हो सकता है, उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। जहाँ तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती वहाँ इंद्रियों की गति नहीं, और इंद्रियों की गति नहीं उसे हम जान नहीं सकते। अब शारीरिक और मानसिक, ये मानस भी क्या है? पंचभूतों के सात्विक अंश से अंतःकरण बना है, वही सूक्ष्मेंद्रिय मानस है। सूक्ष्मेंद्रिय मानस है। सिद्धांत की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन से भी हम उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लगता है कि प्रयोग ही सिद्धांत का जनक है। देश विजय और व्यापार ने भूगोल को जन्म दिया। देश का विजय करना है और व्यापार करना है तो भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। पैदावार तथा उद्योग और लड़ाई के औजारों ने खनिज विज्ञान की सृष्टि की। कृषि में बीज बोने के लिए ऋतुओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब इन आवश्यकताओं के कारण नक्षत्र शास्त्र बना हुआ। नक्षत्र शास्त्र की शाखा उपशाखा के रूप में आलोक विज्ञान, दूरबीन आदि का आविष्कार हुआ, तथा पदार्थ विज्ञान की सृष्टि हुई। व्यवहारिक उपयोगिता ही
यंत्र गति शास्त्र का जनक है। जैसे नील नदी की सतह को उठाकर खेत सींचने की आवश्यकता इत्यादि, इतर धातुओं को सोने के रूप में परिवर्तित करने के चेष्टा से रसायन शास्त्र का जन्म हुआ। रसायन शास्त्र के पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। इसे मिश्र भाषा में कीमिया कहते हैं। गणित शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो सबसे अधिक बुद्धि प्रसूत और प्रयोग से असंबंधित ज्ञान पढ़ता है, लेकिन इसके इतिहास के अध्ययन से भी यही विचारधारा पुष्ट होती है। खेतों की नाप जोख से ज्यामिति रेखा गणित का संबंध है। और जिस समय रोम अधिपति अंगस्टस ने सिकंदरिया के हीरो को रोमन राज्य का नक्शा खींचने के लिए नियुक्त किया, उसमें भी ज्यामिति शास्त्र ने काफ़ी पोषण प्राप्त किया। साइंस एट द क्रॉस रोड्स विज्ञान के चौमुहाने पर नामक लेख में हेसन ने न्यूटन पर जो प्रकाश डाला, उससे इस भ्रम का निराकरण होता है कि न्यूटन किसी द्युलोक का स्वतंत्र स्वप्न दृष्टा है, जिसका पार्थिव व्यवहार से कोई संस्पर्श नहीं। उसने यह दिखाया कि न्यूटन ने जिस समस्याओं का समाधान किया, उनकी उत्पत्ति उस समय के मानव समाज की व्यवहारिक आवश्यकताओं से ही हुई थी। भूत पहले या मानस, यह प्रश्न इस अभिप्राय से है कि दृक और दृश्य, ज्ञान और ज्ञेय, इसमें कौन पहले है? यदि मानस का अर्थ उस मानस से है जो कि एक आंतर इंद्रिय या सूक्ष्म पंच महाभूतों के समष्टि सात्विक अंश से निर्मित अंतःकरण से प्रसिद्ध है, तब अधिक मतभेद नहीं रह जाता। प्रयोग पहले या सिद्धांत, व्यवहार पहले या सिद्धांत तथ्य, इसमें भी बोध से ही बोध की सिद्धि होती है। बोध तो वह वस्तु है जो प्रमाण को भी सिद्ध करती है। बोध में सविशेषता लाने के लिए इंद्रिय मन आदि का व्यापार आवश्यक होता है। प्रयोग से नियमों और सिद्धांतों की जानकारी होती है, निर्माण नहीं होता। व्यापार विजय यात्रा के कारण भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होता है, निर्माण नहीं होता। इसी प्रकार पैदावार, उद्योग, लड़ाई, औजारों से खनिज के ज्ञान तो होता है, परंतु इस कारण खनिज का निर्माण नहीं होता। कृषि के कारण ऋतुओं का ज्ञान भले ही होता हो, परंतु ऋतुओं का निर्माण अस्तित्व नहीं होता। अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, वायु की प्रवाहमानता हमारे प्रयोग के आधार पर नहीं बनती है। क्रियाएं, अनुभवों से जानकारी में विशेषताएं होती हैं। गांव के किसान खेती करते हैं, उन्हें इतना कृषि विज्ञान नहीं रहता है जितना पुस्तकों और प्रयोगशालाओं के द्वारा विद्यार्थियों को होता है। सदा संग्राम करने वालों को भी इतना परिज्ञान नहीं होता जितना एक फील्ड मार्शल को और मजदूरों को शिल्प इत्यादि का ज्ञान होता है। इसलिए जो काम नहीं कर पाते वह काम बुद्धि निर्मित मशीन से सरलता से हो जाता है। इसी तरह लाखों वर्षों
कि वृत्तियों से भी जो ज्ञान संपन्न नहीं हो सकता, ज्ञान शांत समाहित योग शक्ति संपन्न मन से होता है। जैसे बुद्धि निर्मित दुर्वीक्षण या सूक्ष्म वीक्षण से दूर सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है, वैसे ही योगजन्य शक्ति विशिष्ट मन से बाह्य प्रयोग के बिना भी अनेक वस्तुओं और उनके गुणों और सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती वहाँ इंद्रियों की गति नहीं है। जहाँ इंद्रियों की गति नहीं है उसे हम जान नहीं सकते। यह कथन योगज ज्ञान विहीन व्यक्तियों के लिए ही ठीक है। यह भी रूपवान वस्तु के लिए संबंध में कहा गया। सूर्य रूप का ही प्रकाशन करता है ना, शब्द और स्पर्श का प्रकाशन नहीं करता। शब्द और स्पर्श के संबंध में सूर्य की किरणें प्रकाश नहीं कर सकती, फिर भी श्रोत्रत्व के द्वारा उनका ज्ञान होता ही है। प्रकृति परमाणु आदि का ज्ञान अनुमान से होता है। इंद्रियां, मन एवं बुद्धि में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, फिर भी उनका ज्ञान साक्षी से होता ही है। रेडियो और टेलीविज़न द्वारा इस समय अति दूरस्थ शब्द और रूप का अनुभव होता है। अति दूरस्थ जो रूप और शब्द है वो रेडियो और टेलीविज़न से होता है। अब तो फोन से भी वीडियो से बात करते हैं लोग। यह संबंध इंद्रिय गति से भिन्न ही यांत्रिक शक्ति का चमत्कार है। इसी तरह यौगिक चमत्कार भी है। रसायन शास्त्र के कारण भी जिन जिन संबंधों से जिन जिन धातुओं में सुवर्ण बनाने की शक्ति है, उन्हीं धातुओं से उन्हीं संबंध के द्वारा सुवर्ण निष्पत्ति होती है। सुवर्ण की निष्पत्ति होती है। अब बुखारिन का यह सिद्धांत अनुपयुक्त न होगा। उद्योग और सिद्धांत दोनों ही सामाजिक मनुष्य की क्रिया है। यदि हम सिद्धांत को एक निश्चित प्रणाली के रूप में और प्रयोग को एक बनी बनाई वस्तु की तरह न देखें, बल्कि क्रियाशील और अवस्थाओं में इनको देखें, तो हमें श्रम क्रिया के दो रूप दिखाई पड़ेंगे। कहते हैं विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि कुछ अनुभव अवश्य प्रयोगों के परिणाम हो, परंतु सबके संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बुद्धि के विषय जो भी होंगे वे उसी हालत में बुद्धि पर निर्भर रह सकेंगे। जिनकी स्वतंत्र सत्ता होगी, बुद्धि या अनुभव प्रमाण कोटि में आते हैं। बुद्धि या अनुभव प्रमाण कोटि में आते हैं। कहते हैं इसमें भी संदेह नहीं है कि प्रयोग में शारीरिक श्रम की विशेषता रहती है और सिद्धांत में मानसिक श्रम की विशेषता रहती है। कितने ही प्रयोग भी मानसिक ही होते हैं। कहते हैं मानसिक पूजा तो क्रियात्मक पूजा इससे भी श्रेष्ठ है। प्रयोग और सिद्धांत जब तक अंतिम रूप में निश्चित नहीं होते तब तक उनमें विकास या परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि प्रयोग प्रवृत्ति भी ज्ञान पूर्वक ही हुआ करती है। प्रवृत्ति मात्र की प्रथम बुनियाद है ज्ञान। अतएव कहा जा सकता है कि सर्वत्र ज्ञान से ही व्यवहार ने जन्म ग्रहण किया। सर्व व्यवहार हेतु आत्मा या अंतःकरण का गुण ही ज्ञान कहा जाता है। जैसे हमारे ज्ञान से घटादि वस्तुएं उपजती हैं, उसी तरह ईश्वरीय ज्ञान से आकाशादि वस्तुएं उपजती हैं। जानाति इच्छति यदि करोति, रहन सहन भी विचार पूर्वक होते ही हैं। रहन सहन भी विचार पूर्वक ही होते हैं। बीज एवं अंकुर के समान कार्यों और
शरीरों को अनादि परंपरा मानी जाती है। बुद्धि और बुद्धि से पहले समष्टि निद्रा रूप अविद्या और उससे भी पहले उसका भाषक अखंड अनुभव था। विद्यमान वस्तु की ही अभिव्यक्ति होती है। बालू में तैल की तरह अत्यंत अविद्यमान वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं होती। तिल से ही तैल की अभिव्यंजना होती है, दुग्ध से ही घृत की अभिव्यंजना होती है। अतएव यह सिद्ध होता है कि प्रयोग सिद्धांत का जनक है। व्यवहार से ही सिद्धांत का निर्णय होता है। तथ्य व्यवहार के आधार पर निर्णीत होगा। यही अंतिम निश्चय है कि व्यवहार प्रयोग जो है सिद्धांत का जनक है।